आप मुझे रात को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ये गलत है। चुप रहो, अब तो मुझे सिखाएगी। नमस्कार, लीगल अवेयरनेस विद एडवोकेट अंकित शर्मा में आपका स्वागत है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। देर रात का वक्त है, आपके घर की घंटी बजती है और जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने एक पुलिस खड़ी है अरेस्ट करने के लिए। ऐसी सिचुएशन आप सोच सकते हैं कितनी परेशान करने वाली हो सकती है, खासकर अगर घर में कोई महिला हो। तो यहाँ सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल ये उठता है, क्या पुलिस कानूनी तौर पर आफ्टर सनसेट एक महिला को अरेस्ट कर सकती है? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हर महिला के अधिकार, उसकी सुरक्षा और उसके सम्मान से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। चलिए आज इसका जवाब हम कानून की रोशनी में ढूंढते हैं। तो इस मामले में आखिर कानून कहता क्या है, आइए इससे बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में समझते हैं। क्योंकि देखिए, अपने अधिकारों को जानना वही आपका सबसे पहला और सबसे मजबूत कदम है। कानून का जो जनरल रूल है वो बिल्कुल साफ है और वो ये कहता है कि सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वुमन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। यानी कुछ बेहद खास परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही बनाई गई है। अब सवाल ये है कि ये प्रोटेक्शन आती कहाँ से है? तो ये सुरक्षा आपको मिलती है सेक्शन 43(5) ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम BNSS 2023 भी कहते हैं। ये एक नया कानून है। इसने पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC को रिप्लेस कर दिया है। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हम अभी के बिल्कुल करंट लॉ की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर कानून में होता है, इस नियम के भी कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून ने इन एक्सेप्शंस को यूज करने के लिए इतने सख्त सुरक्षा कवच यानी सेफगार्ड्स बनाए हैं कि उन्हें फॉलो करना नॉन निगोशिएबल है। तो आइए देखते हैं कि ये सेफगार्ड्स आखिर हैं क्या। देखिए, रात में अरेस्ट सिर्फ और सिर्फ, आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ बेहद एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही पॉसिबल है। इस बात को बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये कोई लूप होल नहीं है। कोई रूटीन इन्वेस्टिगेशन या मामूली मामलों के लिए पुलिस इस नियम को तोड़ ही नहीं सकती। कानून का साफ मकसद है कि पुलिस अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर पाए। तो अगर ऐसी कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस आती भी है तो पुलिस को क्या करना होगा? इस स्लाइड पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 3 स्टेप्स बिल्कुल मैंडेटरी हैं। इनमें से एक भी मिस नहीं हो सकता। सबसे पहला स्टेप, अरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही कर सकती है। दूसरा स्टेप, उस वुमेन ऑफिसर को एक फॉर्मल रिटन रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें साफ साफ लिखा हो कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है। और तीसरा, और यह सबसे जरूरी है, उसे एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से प्रायर रिटन परमिशन लेनी होगी, लिखित अनुमति। इस बात को याद रखिए, इन तीनों शर्तों के पूरा हुए बिना रात में अरेस्ट पूरी तरह 100% गैर कानूनी है। तो चलिए अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। रियल वर्ल्ड में लॉ इन एक्शन, इसका क्या मतलब होता है? इस कंपैरिजन से आपको पूरा फर्क साफ हो जाएगा। एक तरफ है रूटीन इंक्वायरी। मान लीजिए पुलिस किसी मामूली पूछताछ के लिए आई है। ऐसे में रात में अरेस्ट करना बिल्कुल इलीगल है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, एक सिवियर इमरजेंसी है, पुलिस को पूरा यकीन है कि जो सस्पेक्ट है वो फौरन भाग जाएगा या सबसे जरूरी एविडेंस को नष्ट कर देगा। तो हाँ, ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस मानी जा सकती है, लेकिन उस सिचुएशन में भी जो हमने पहले बात की, मैजिस्ट्रेट की प्रायर रिटन परमिशन लाना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। और देखिए, हमारी अदालतें, हमारे कोर्ट्स इस नियम को लेकर बहुत सख्त हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय एस खंडार वर्सेस मारुति गोविंद जाधव केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा, जब तक इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता तब तक किसी भी महिला को पुलिस ऑफिसर्स की मर्जी से उनके विम्स एंड विल्स पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये लाइन साफ बताती है कि कानून का मकसद पुलिस की मनमानी पर रोक लगाना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा प्रोसीजरल रूल नहीं है। नहीं, ये कानूनी ढाल, ये लीगल शील्ड सीधे हमारे संविधान से जुड़ती है। जब भी एक गैर कानूनी अरेस्ट होता है तो वो एक महिला के आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत दिए गए फंडामेंटल राइट यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का सीधा वायलेशन होता है। और ये अधिकार आपकी गरिमा और सुरक्षा की बुनियाद है। और अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने इस बात को दोबारा रीइंफोर्स किया है।
उन्होंने साफ कहा कि अरेस्ट प्रोसीजर का वायलेशन आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है और इससे पूरा का पूरा अरेस्ट ही इलीगल हो सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुडिशरी इस मामले को कितनी ज्यादा गंभीरता से लेती है। तो अब इस पूरी डिस्कशन के बाद आखिर आपको क्या याद रखना है? आपकी पावर क्या है? हमेशा याद रखिए, अपने अधिकारों की जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपका लीगल शील्ड है। आइए की टेकअवेज को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 1, द जनरल रूल इज क्लियर, नो अरेस्ट फॉर वुमेन बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, सिंपल। नंबर 2, जो स्ट्रिक्ट एक्सेप्शन है उसके लिए 2 चीजें कंपलसरी हैं, एक वुमेन ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट की प्रायर रिटन परमिशन, दोनों। नंबर 3, ये कानून आपकी डिग्निटी, सेफ्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और आखिर में नंबर 4, इन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स को जानना यही आपका सबसे अच्छा डिफेंस है, गैर कानूनी अरेस्ट के खिलाफ आपका सबसे बड़ा शील्ड है। इसलिए अगर आप या आपके परिवार में या कोई भी जिसे आप जानते हैं कभी भी ऐसी सिचुएशन का सामना करता है, तो एक बात हमेशा याद रखें, बिना एक पल की भी देरी किए अपने लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्वालिफाइड एडवोकेट से तुरंत कंसल्ट करें। यह सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल कदम है। अगर इस जानकारी ने आपकी कानूनी समझ को बढ़ाया है तो इस कोशिश को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जरूरी इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।